नमस्कार। तो जो खबर हम आपको दिखाएंगे उससे आप ये समझ जाएंगे कि आपके आसपास जितना प्रदूषण, जितना पोल्यूशन फैला है वो आपके दिमाग में केमिकल लोचा कर रहा है। ये खबर आपको अपना दिल और दिमाग खोल कर देखनी चाहिए। वायु प्रदूषण सिर्फ आपके फेफड़ों को ही नहीं बल्कि आपके दिमाग को भी नुकसान पहुंचा रहा है। अब तक आपने दिमाग को नुकसान पहुंचाने वाले वैचारिक प्रदूषण के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन वायु प्रदूषण के जहरीले कण अब इंसानों के दिमाग में भी पाए जाने लगे हैं। यानी कि वायु प्रदूषण सिर्फ आपकी सांस से जुड़ी परेशानियां ही नहीं दे रहा है, बल्कि आपकी सोचने और समझने की क्षमता को भी प्रभावित कर रहा है। पहली बार साइंटिस्ट ने एक जांच में यह पाया कि वायु प्रदूषण के दौरान पैदा होने वाले चुंबकीय कण आपके दिमाग में जमा हो सकते हैं। ये स्टडी मैक्सिको सिटी और ब्रिटेन के मैनचेस्टर में रहने वाले लोगों पर की गई। प्रदूषित हवा से होते हुए आपके दिमाग तक पहुंचने वाले ये चुंबकीय कण बहुत जहरीले होते हैं। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि ये कण अल्जाइमर जैसी दिमागी बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं। वैज्ञानिकों ने चुंबकीय कणों की जांच कर यह पता लगाया कि लोगों के दिमाग में ये कण लाखों की संख्या में मौजूद हैं। ये कण बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे वाहनों के धुएं, पावर स्टेशंस के धुएं और खुले इलाकों में लगी आग से निकलते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये कण दिमाग की प्राकृतिक संरचना को प्रभावित करते हैं और दिमाग की कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचाते हैं। यह शोध ब्रिटेन के एक यूनिवर्सिटी की तरफ से किया गया। इस शोध में शामिल वैज्ञानिकों के मुताबिक दिमाग के अंदर प्राकृतिक तौर पर कुछ चुंबकीय कण पहले से होते हैं, लेकिन वायु प्रदूषण की वजह से दिमाग में पहुंचने वाले कण दिमाग के काम करने के तरीके को प्रभावित कर सकते हैं। लैंकास्टर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने अपने शोध में दिमाग के अंदर प्रदूषण के जो कण देखे वो वाहनों से निकलने वाले धुएं और पावर प्लांट से निकलते हैं, और भारत में ये दोनों ही वायु प्रदूषण की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। इसे आप दिल्ली के उदाहरण से समझ सकते हैं। दिल्ली में वाहनों से निकलने वाला धुआं 63% वायु प्रदूषण की वजह से होता है। इसी तरह से दिल्ली की हवा को प्रदूषित करने में 29% उद्योग का योगदान है। जनवरी 2015 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि दिल्ली में 45% से ज्यादा PM 2.5 कण ट्रकों की वजह से फैलते हैं, जबकि दिल्ली की हवा में मौजूद 95% से ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड गैस उद्योगों और पावर प्लांट्स से निकलती है। इंसानों के दिमाग में प्रदूषण के कणों का पाया जाना काफी चिंता की बात है, और ये स्टडी विदेश में कई जगह की गई। हमें लगता है कि इसे अगर भारत में किया गया होता तो नतीजे और भी ज्यादा चौंकाने वाले होते, यानी कि आपकी सेहत के लिए ये और खतरनाक होते। भारत जैसे देश में कहा जाता है कि कण कण में भगवान है, लेकिन तेजी से जहरीली होती हवा को देखकर आप कह सकते हैं कि भारत के कण कण में प्रदूषण है। आपके फेफड़ों, आपकी आंखों, आपके गले, आपकी नाक और आपकी त्वचा पर अत्याचार करने के बाद अब वायु प्रदूषण का अगला निशाना आपका मस्तिष्क यानी दिमाग है। सिस्टम और लोगों ने प्रदूषण पर यूं ही आंखें बंद रखी तो जल्द ही आम लोगों, बुजुर्गों और बच्चों का दिमाग प्रदूषण की भेंट चढ़ जाएगा। ब्रिटेन की लैंकेस्टर यूनिवर्सिटी में किए गए एक शोध के मुताबिक वायु प्रदूषण के दौरान पैदा होने वाले बारीक चुंबकीय कण आपकी सांसों के रास्ते आपके दिमाग तक भी पहुंच चुके हैं। वैज्ञानिकों ने ब्रिटेन और मैक्सिको के कुछ लोगों के दिमाग की जांच करके यह पता लगाया कि वायु प्रदूषण की देन माने जाने वाले मैग्नेटिक पार्टिकल्स इंसानों के दिमाग में लाखों करोड़ों की संख्या में पहुंच रहे हैं। ये चुंबकीय कण बेहद बारीक होते हैं और अक्सर डीजल वाहनों, पावर प्लांट और खुले में लगी आग से पैदा होते हैं। वैसे इंसानों के दिमाग में कुदरती तौर पर पाए जाने वाले चुंबकीय कणों की पहचान आज से
25 साल पहले की गई थी, लेकिन दिमाग में लाखों की संख्या में बाहर से आए इन खतरनाक मेहमानों को देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं। We found for the first time that there are literally millions of tiny magnetic crystals inside human brains. And those crystals shouldn't be there. They consist of magnetite, a strongly magnetic material that is damaging to our brains. It causes the formation of very reactive oxygen species such as free radicals that cause cell damage and eventually cell death, the hallmarks of diseases like Alzheimer's disease. वैज्ञानिकों के मुताबिक ये चुंबकीय कण दिमाग में पहुंचकर कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं और फिर दिमाग में फ्री रेडिकल्स को जन्म देते हैं, जो अल्जाइमर जैसी बीमारियों की वजह भी बनते हैं। अल्जाइमर से प्रभावित इंसानों की याददाश्त कमजोर हो जाती है, सोचने की क्षमता पर असर पड़ता है, व्यवहार भी प्रभावित होता है। लेकिन अगर ये टॉक्सिक पार्टिकल्स हैं जो आपके गाड़ियों से निकलता है, कारखानों के धुओं से निकलता है, वो अगर चला जाता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। और सिर्फ फेफड़ों में ही नहीं, अपने अंदर के जो वेसल्स होते हैं उसमें ही नहीं, दिमाग में ही नहीं, सभी जगह पूरे शरीर में भी ये पार्टिकल्स जा सकते हैं। हमारी ब्रेन का एक इमेज है, MRI इमेज है। ये जो छोटे छोटे वाइट एरियाज बनने लग जाते हैं, इसको हम माइक्रो एंजियोपैथी कहते हैं कि छोटी छोटी नसें बंद होने लग गई हैं। और जब ये ज़्यादा हो जाता है तो हम इसको डिजेनरेटिव ब्रेन डिजीज़ कहते हैं। तो ये डिजेनरेशन का स्टार्ट होता है और ये कुछ लोगों में 30 साल पे होता है, कुछ लोगों में 50 साल में होता है। सो ये पोल्यूशन वगैरह से ये सब पर भी असर हो जाता है। अमेरिका की फिजिशियंस फॉर सोशल रिस्पांसिबिलिटी नामक संस्था के मुताबिक वायु प्रदूषण की वजह से दिमाग तक खून पहुंचाने वाली रक्त नलिकाएं प्रभावित होती हैं, जिससे स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा दिमाग के विकास और सोच विचार करने की क्षमता भी प्रभावित होती है। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में वायु प्रदूषण इंसानों के शरीर में तरह तरह की परेशानियां पैदा कर रहा है। कई स्टडीज में यह दावा किया जा चुका है कि दिल्ली जैसे शहरों की हवा में 24 घंटे सांस लेना दिन भर में 20 से 30 सिगरेट पीने के बराबर है। हार्ट के लंग्स के लिए सीटी ज़्यादा बेहतर रहता है, तो हमने पेशेंट का सीटी करा। जब सीटी किया गया तो हमने देखा कि उसके सारे फेफड़ों में सफ़ेद बहुत ही डेंस कुछ मटेरियल भर गया था। वो कैल्सिफिकेशन नहीं था, उससे ज़्यादा ही था। वो ऐसे था जैसे ऑलमोस्ट थिक लेड या कोई पत्थर टाइप अंदर घुस गया है। ऐसी चीज़ें हम लोग कोल वॉकर न्यूमोकोनियोसिस में देखते थे या सिलिकोसिस में, जब लोग कोयले के साथ काम करते थे। तो इसलिए हमने मरीज़ को वापस बुला के कहा कि बेटा तू काम कहाँ करता है? तो उसने बोला कि मैं तो जी ड्राइवर हूँ। कुल मिलाकर हवा में खतरे का ऐलान बच चुका है और हमें लगता है कि भारत में वायु प्रदूषण से लड़ी जाने वाली लड़ाई पूरे तन, मन और धन के साथ लड़ी जानी चाहिए, ताकि लोगों को कण कण में भगवान के ही दर्शन हो। फिलहाल तो कण कण में मौत के दर्शन हो रहे हैं। दिल्ली से अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यानी कि अगर साधारण सी भाषा में कहा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि प्रदूषण के ये कण इंसान का दिमाग खराब कर रहे हैं। जाहिर है कि भारत जैसे देशों में खतरा और भी ज्यादा है, क्योंकि भारत में प्रदूषण का स्तर सारी सीमाएं पार कर चुका है। दीपावली के बाद भारत के कई शहरों में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से सामान्य से ज्यादा हुआ। दीपावली के दिन दिल्ली में प्रदूषित कणों यानी कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का औसतन अधिकतम स्तर 500 माइक्रोग्राम दर्ज किया गया, जबकि साल 2015 में दिवाली के दिन दिल्ली में PM 2.5 का औसत अधिकतम स्तर 369 माइक्रोग्राम रिकॉर्ड किया गया था। यानी कि इस बार दिल्ली की दिवाली प्रदूषण के मामले में करीब 35% ज्यादा जहरीली थी। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दीपावली के दिन अमेरिकी दूतावास के पास PM 2.5 का उच्चतम स्तर 999 माइक्रोग्राम था और सामान्य दिनों में ये स्तर 153 माइक्रोग्राम होता है। हालांकि ये भी तय मानक से 3 गुना से भी ज्यादा है। PM 2.5 का स्तर 0 से 50 के बीच होना चाहिए। दुनिया के 20 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में 10 शहर भारत के हैं। PM 2.5 कणों के प्रदूषण के मामले में भारत के 4 शहर यानी कि ग्वालियर, इलाहाबाद, पटना और रायपुर दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। भारत में वायु प्रदूषण की वजह से हर साल 13 लाख लोगों की मौत हो जाती है, यानी कि हर 2.5 मिनट में एक व्यक्ति की मौत एयर पोल्यूशन की वजह से होती है। वायु प्रदूषण की वजह से हर साल देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP को करीब 5.5 लाख करोड़ का नुकसान भी होता है।